आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है 2017 और 2019 के जो पेपर्स हैं उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि व्यापम के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्स में जो है रिपीट होते हैं। स्पेशली जो अभी करेंट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटर है या जीएस जो पार्ट है उसको आप देखते रहिए, आपको आइडिया होगा कि इस साल व्यापम का ट्रेंड जो है किस तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देखते हैं। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं सर्च पोर्ट कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते। सर्च स्टेशन कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते। सर्च पार्टी नहीं कहते, तो बचा क्या? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में ही हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है और वो हमको मिल जाता है। जैसे सर्च इंजन के जो है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो गूगल एक क्या सबसे फेमस सर्च इंजन है। ठीक है, उसके बाद जो है मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, उसके बाद जो है ओपेरा है, बिंग है। ये सब जो है क्या है, हमारे सर्च इंजन के जो है एग्जाम्पल है, जहां पर याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सब चीजें क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता है मतलब यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित इसमें से जो है कौन सा नहीं है। ISDN बिल्कुल है, DSL बिल्कुल है, मॉडेम बिल्कुल है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है इंटरनेट। वीडियो जिसका फुल फॉर्म होता है, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो है आपका किससे संबंधित है, ये मॉनिटर से जो है क्या है, संबंधित है। तो इसका यूज जो है इंटरनेट में जो है आसपास जो है इसका कनेक्शन जो है नहीं है। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने हेतु आवश्यक फंक्शन है। अब देखो फाइंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कई बार आप टाइपिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग करते रहते हैं, फिर आपको बाद में पता चलता है कि इसमें तो कुछ मिस्टेक है करके, तो वो जो मिस्टेक है ना उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन हेतु आवश्यक फंक्शन की कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F2 की। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नहीं है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनता है। ठीक है, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि का आवंटित करता है, बिल्कुल सही है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में जो है ट्रांसफर करता है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये कंपाइलर का जो है, कंपाइलर वगैरह जो होते हैं उनका जो है काम रहता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। देखो .gif का जो है तात्पर्य जो है क्या है? ठीक है, तो इसका सही नाम है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, GIF आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में देखते होगे, GIF आप स्टिकर वगैरह भी भेजते होगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो होता है इंटरनेट पर उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेब पेज जो है हम लोग बोलते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, तो कंप्यूटर को अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए पहले आपके पास जो है क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है होना चाहिए, जिससे आप उसको क्या कर सको, चालू कर सको। अगला है 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खाली स्थान प्रकार के वायरस का उदाहरण है। तो यह है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण। देखो पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण क्या है, ये ऐसे वायरस होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को कंटिन्यूअसली जो है क्या करते रहते हैं, फोटोकॉपी करते रहते हैं। और ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है इसको पता लगा पाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है हम लोग बोलते हैं। आगे है पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, क्या क्या आप उसमें जोड़ते हो। अगला है यूट्यूब क्या है? देखो तो यूट्यूब एक मीडियम है जहां पर वीडियो शेयर जो है किया जाता है। आप जो वीडियो देख रहे हो ये भी क्या है, आप यूट्यूब में जो है क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये क्या है, एक वीडियो शेयरिंग है। अगला है निम्नलिखित में से किसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो आपका क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर का जो है एग्जाम्पल है।
टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन में किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नल्स का जो है यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट कर रहे हैं तो MS सेल में आप F2 की जो है प्रेस कर सकते हो और वहां से क्या कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो। आगे है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, देखो हर इंटरनेट कनेक्ट कर, जैसे आप अगर अपने फोन में इंटरनेट से सर्च कर रहा हूं, मैं अपने इंटरनेट से सर्च कर रहा हूं गूगल से, तो हर आदमी का अपना एक पर्सनल क्या होता है, एक IP एड्रेस जो है होता है, ठीक है। और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है 25 KB है क्या? नहीं है। 30 KB है क्या? नहीं है। 20 KB है क्या? नहीं है। एक बार में आप जीमेल से जो है 25 MB तक का फाइल जो है क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप में अभी तक कितना है? तो रिसेंटली आप व्हाट्सएप में जो है क्या कर सकते हो? 2 GB तक का डाटा जो है आप क्या कर सकते हो? सेंड जो है कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। निम्नांकित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? मैकएफी, ये तो बहुत फेमस एंटीवायरस है। क्विक हेल्प भी है, नॉर्टन भी है। अगेन ओपेरा जो है आपका क्या है? ये आपका एंटीवायरस नहीं है। ओपेरा जो है आपका क्या है? एक ओपेरा मिनी जो है क्या है? एक सर्च इंजन है, या आप बोल सकते हो कि ब्राउजर है। ओपेरा क्या है? एक ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर पे जो है सूखी स्याही का उपयोग जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे ईमेल एड्रेस hotspot@yahoo में हॉटस्टॉप जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका यूजर नेम कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? तो कंप्यूटर में आप पहले क्या करोगे? इनपुट दोगे, फिर वो इनपुट क्या होगा? प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो है वो किस में बदल जाएगा? आउटपुट आपको जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये देखो, ये अभी तक आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। देखो कंप्यूटर में जो है WYSIWYG, इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जो देख रहे हो वही आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? इंटरनेट कौन नहीं देता है? एयरटेल देता है, बहुत महंगा है। BSNL भी देता है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज को 25% तक बढ़ा दिया है। तो आप BSNL की घर वापसी करके जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो आपको BSNL से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न या इंटरनेट से संबंधित प्रश्न, मार्केट शेयर कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो रिलायंस जियो है उसका लगभग पूरे मार्केट में से 40% शेयर किसका है? जियो का है। मतलब अगर 100 लोग मोबाइल चलाते हैं तो 100 में से 40 लोग जो है जियो को यूज करते हैं। एयरटेल जो है, एयरटेल का कंट्रीब्यूशन मार्केट शेयर में कितना है? 33% है। उसके बाद जो वोडाफोन और आइडिया है इसका लगभग जो है 17% है। और जो BSNL है, BSNL का जो है वो कितना परसेंट है? 8% के आसपास जो है इसका मार्केट शेयर है। तो इंटरनेट कौन प्रोवाइड नहीं करता है भाई? ये तो सिंपल सा, भारतीय रेलवे जो है वो तो ट्रेन चलाने का काम करता है, वो अलग से अपना इंटरनेट सेवा जो है नहीं करता है। आगे देखते हैं, साइबर राइट वायरस है आपका, ये जो है आपका क्या वायरस है? आपका विंडो वायरस है, ठीक है। क्या है? आपका विंडोज वायरस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो सब लाया जाता है। MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, सभी कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप यहां पर जान सकते हो कि CD की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है? DVD से जो है कम होती है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B। DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। CD 700 MB तक स्टोरेज कर सकता है, DVD जो है 1.7 GB तक का स्टोरेज जो है कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 जो है क्या है? सेव अस डायलॉग बॉक्स को जो है क्या करता है? ओपन करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक चलाना है तो आपको इंटरनेट चाहिए, ट्विटर चलाना है तो आपको इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सएप चलाना है तो आपको इंटरनेट चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों को अगर आपको चलाना है तो वो बिना इंटरनेट के जो है संभव नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो वो है आपका कंपाइलर जो है क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है नहीं है। तो नहीं है पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ ही समय के लिए जो है क्या होगा, जब तक कंप्यूटर का आपका पावर सिस्टम ऑन रहेगा तभी डाटा स्टोरेज होगा। बाकी जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा कि पावर सप्लाई बंद हो जाएगा तो डाटा खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। मतलब जब तक पावर है तब तक मेमोरी है, जैसे ही पावर गया मेमोरी भी गया। तो इनमें से कोई नहीं जो है ये होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो प्रिंटर का प्रकार कौन सा है आपका? देखो लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो आपका बल्ब है जिसको हम लोग एलईडी बल्ब बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, ये तो आपका जो टीवी वगैरह होता है ना, टीवी का एक प्रकार है एलसीडी, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, ये तो आपका सीआरटी कंप्यूटर से संबंधित है, टीवी से संबंधित है। तो बचा कौन सा? थर्मल फ्लैट बेड, ये आपका एक प्रिंटर का जो है क्या है, एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन सा है आपका? प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी तो आपका रोम होगा, ठीक है। बाकी सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सब तो आपके सेकेंडरी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो ईसीजी में होगा, ईसीजी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे में तो नहीं किया जाता कंप्यूटर का, उसमें तो क्या किया जाता है? उसमें तो नहीं, एक्सरे में भी कंट्रोल करने के लिए तो होगा ना। अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी, ये शायद स्किप हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि तीनों में यूज होता है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर मतलब जो पेज के हिसाब से प्रिंट करता है वो है आपका लेजर प्रिंटर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क आपका जिप डिस्क जो है, ये ऑप्टिकल डिस्क जो है नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी डाटा स्टोरेज अगर आपको उसको रीड करना है तो उस पर आपको लेजर लाइट की जरूरत जो है पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें से जो है आपका पीपीपी, ये जो है आपका इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे है, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को स्लो करने के लिए, मतलब अगर आप पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाते हो और आप चाहते हो कि वो स्लाइड को आप शो करो, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? F5 को जो है आप क्या करोगे? प्रेस करोगे। पिक्चर जिन छोटे डॉट से निर्मित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? पिक्सल बोलते हैं। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, देखो कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को जो है क्या करता है? वो समझता है, बाकी चीजों को नहीं समझता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस यहां पर है आपका वीडियो, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आप उसमें टाइप कर सकते हो, आप उसमें एडिट कर सकते हो। तो एमएस वर्ड है क्या? यस। वर्ड स्टार है क्या? यस। वर्ड पैड है क्या? यस। तो ये आपका उपरोक्त सभी है जहां पर आप एडिटिंग वगैरह टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। वेव की भाषा कौन सी है? तो वेव की जो भाषा है वो है आपका HTT, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है पिक्चर आता है क्या मल्टीमीडिया में? यस। ध्वनि आता है क्या? यस। एनिमेशन आता है क्या? यस। मतलब मल्टीमीडिया बोलने का मतलब सभी होता है यहां पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ये तो सबके सब क्या है? आपके इंपैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से कौन सा आपका जो है ओपन नहीं है? तो ये आपका
ये आपका मैकिन्टस जो है आपका क्या है, ये आपका ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सबसे बेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर बाइनरी अंक गणित होना चाहिए या तो ट्रांजिस्टर, ये दोनों होना चाहिए। इसका आंसर आप बताइए, मैं इसका आंसर आपको गलत आंसर तो नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। एमएस एक्सेल में आप सम कर सकते हो क्या? यस। ऐड कर सकते हो क्या? यस। मैक्सिमाइज कर सकते हो क्या? यस। स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक्सटेंशन में चित्र का प्रारूप की पहचान कीजिए। तो चित्र कौन कौन सा होता है? आपका जेपीजी होता है, ठीक है। जेपीजी जो है आपका चित्र, जीआईएफ तो आपका एनिमेशन से संबंधित होता है ना। तो चित्र में आप यहाँ दोनों को कंसिडर कर सकते हो, दोनों, एक एनिमेशन वाला है और एक ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा एक बहुत पुराना क्या है? आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ये आटा नहीं है ना, ये एल होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, अल्टा विस्टा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं मालवेयर बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एंटीवायरस, ठीक है। वायरस तो नुकसान पहुंचाते हैं, एंटीवायरस उसको साफ करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला पार्ट सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान का देखो, पहला प्रश्न है, इस राज्य के दल्ली राजहरा की पहाड़ियां किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो लौह अयस्क के लिए जो है जानी जाती हैं। अगला है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत सतह आच्छादित, मतलब भारत पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा में फैला हुआ है? तो 2.43% एरिया पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4% पे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जनक के रूप में जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इनको जो है भारत रत्न देने का जो है घोषणा जो है किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? कृषि पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल है, तीव्र औद्योगिकीकरण है, मूल्य स्थिरता है, परिवहन जो है नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन जैव विविधता का जनक कहलाता है? तो एडवर्ड ओ विल्सन जो है वो क्या कहलाते हैं? इसके फादर जो है कहलाते हैं। अगला है, भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में सही क्या है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो परमानेंट है ना, ये तो एक स्थायी सदन है, आपातकाल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य जो है लोकसभा में जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें 4 सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप करके जो है आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सीआरआर कम किया जाता है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो मतलब यह होता है कि वो पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास कैश के फॉर्मेट में रखना पड़ता है। मतलब यह है कि जैसे आप बैंक में जाकर जो है 100 रुपए जमा किए, ठीक है, तो बैंक जो होता है वो 100 के 100 रुपए का उपयोग नहीं कर सकता। आरबीआई उस पर प्रतिबंध लगाता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर आपके पास 100 रुपए लेकर आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा आप क्या करोगे? एसएलआर के फॉर्मेट में क्या करोगे? रखोगे, और कुछ हिस्सा सीआरआर के फॉर्मेट में रखोगे, फिर बाकी जो बचा उसका उपयोग जो है आप करोगे। तो उसमें से जो सीआरआर है, मतलब इस 100 रुपए में से कितना पैसा आरबीआई के पास पैसे के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीआरआर। तो मान लेते हैं कि अगर सीआरआर कम हो गया, मतलब पहले बैंक 100 रुपए में से 20 रुपए को अपने पास रखता था, ठीक है, और मान लेते हैं कि 20 रुपए को जो है वो एसएलआर की तरह उपयोग करता था, तो बैंक के पास कितना रुपए बचा? 20 और 20 चला गया, तो 60 रुपए जो है लोन बांटने के लिए बचा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो सीआरआर 20 रुपए से घटकर 5 रुपए हो गया, तो अब बैंक के ये 20 ही रुपए है ना, तो अब बैंक के पास कितना हो गया? 75 रुपए। तो ऋण देने की जो सुविधा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि नहीं? तो सीआरआर कम होने से ऋण सुविधाएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अगला है,
अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का सभापति कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा। अगला है माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार के लिए जो है जाने जाते हैं। भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव, सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर जो है उनके अगेंस्ट में जो है क्या किया जाता है, पदच्युति प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है, और इसमें जो है कांग्रेस जो होती है वो लोकसभा से क्या होती है, वॉकआउट कर जाती है। तो ये बिल जो है या ये जो पदच्युति का प्रस्ताव है ये पास जो है नहीं हो पाता है। तो दुनिया मतलब भारत के इतिहास में एकमात्र केस यही है जहां पर जज को हटाने के लिए जो है पदच्युति प्रस्ताव लाया गया था। अगला है एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? एक्स किरणों का आविष्कारक है डब्ल्यू.सी. रोंटजन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उस समय का है। अगला है भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है वो क्या कहलाता है? मैकमोहन जो है कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है? तो यहां पर देखो पार्लियामेंट्री कैबिनेट होता है, किचन कैबिनेट होता है, शैडो कैबिनेट होता है, लेकिन युद्ध मंत्रिमंडल या वॉर कैबिनेट जो है नहीं होता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? 22.61% है। आगे बढ़ते हैं आनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक है जो है ये आपका क्या है? ग्रेगर जॉन मंडल। 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ था? तो यह रेड फोर्ट लाल किला में जो है आयोजित हुआ था। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्खनी मुस्लिम के बीच युद्ध लड़ा गया था, उसको बोलते हैं हम लोग तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसका भार में होने वाले कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मतलब जैसे आप पानी के अंदर में बड़े बड़े पत्थर को भी बड़े आराम से उठा सकते हो, उसी पत्थर को अगर पानी के बाहर लाकर उठाने के लिए आपको बोला जाए तो आप नहीं उठा पाओगे। तो पानी के अंदर में क्यों उठा पाते हो आप बड़े बड़े सामानों को? तो इसका कारण यह है कि जब आप बड़े पत्थर को हटाते हो तो वहां से पानी क्या होती है, हटती है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि पानी यहां तक जो है भरा हुआ है, आप एक बड़े पत्थर को लाकर इसमें से आप क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, तो ये बड़ा पत्थर क्या करेगा, पानी के कुछ मात्रा को यहां से हटाएगा इस तरीके से। तो पानी के जितने मात्रा को वो हटाता है वो उसके भार के बराबर होता है। मतलब जितना पत्थर का हिस्सा डूबेगा उसके भार के बराबर पानी यहां से भाग जाएगा। तो ये प्रिंसिपल को जो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान में 1857 में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? तो मेरठ से जो है ये चालू हुआ था 1857 वाला। ठीक है, अब ये उस समय का जो है क्या है आपका करंट अफेयर है 2014 का। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2024 के लिए रिलेवेंट हो, तो मैं इसको पूरा का पूरा क्या कर दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि हमारे लिए काम का नहीं है। तो आप ये कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे, इसको अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत काम जो है आएगा।